हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जीजीपी प्रताप यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय साथियों जो संतोष सी विष्णुश्वर क्लास अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर के आते हैं, उनके क्लासों के मैं हस्तलिखित हैंड राइटिंग नोट्स तैयार करता हूँ साथियों। और पीडीएफ के लिए आप जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं ज़रूर व्हाट्सएप मैसेज करना। तो फास्ट रिवीजन की तरफ मूव करते हैं साथी। सुमिलित कीजिए, एक तरफ संप्रदाय दे रखे, एक तरफ प्रमुख गति स्थान दे रखे साथी। इसको मिलाने वाला क्वेश्चन है साथी। विष्णुई संप्रदाय से संबंधित क्या है, यानी इसमें सी आएगा, जैसे 1 का 4 है तो ये मुकाम से आएगा साथियों, और 2 का 1 आएगा यानी जसनाती संप्रदाय कतरियासर से है, और साथियों 3 का 2 आएगा यानी दादू संप्रदाय सिंगतल से है, और रामसैनी संप्रदाय साथियों ये सिंगतल से है, लेकिन दादू संप्रदाय ये नरेना से है साथियों। तो इसमें 3 अंतर आप देख लीजिएगा। सुमिलित कीजिए साथियों, संप्रदाय और प्रमुख गद्दी स्थान। चरणदासी और एक तरफ प्रमुख पीठ दे रखी है, एक तरफ संप्रदाय दे रखे साथियों। इसके अंदर बी आएगा साथियों, बी का एन 1 के अंदर 3 आएगा, यानी चरणदासी के अंदर दिल्ली, यानी इसकी प्रमुख पीठ चरणदासी की प्रमुख पीठ दिल्ली है। जबकि अलकिया के अंदर कहाँ पर है सालिकियों, इसकी बीकानेर के अंदर है। जबकि गुर्जर संप्रदाय की कहाँ पर है, दांतरा भीलवाड़ा के अंदर है, और नवल की जोधपुर के अंदर है साथियों। कोट वाली क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे नंबर का, ये निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय प्रमुख मंदिर पीठ असंगत है, यानी गलत बताना है साथियों। अलकिया संप्रदाय बिलाड़ा जोधपुर के अंदर, जबकि निरंजनी संप्रदाय गाड़ा गांव डीडवाना के अंदर, लालदासी संप्रदाय धौलीधू अलवर के अंदर, गुर्जर संप्रदाय दादरा भीलवाड़ा के अंदर। साथियों इसका करेक्ट आंसर यानी असंगत पूछा तो ए ऑप्शन होगा, यानी अलकिया संप्रदाय ये बिलाड़ा जोधपुर के नहीं है साथियों, ये बीकानेर की है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन्ना किसका शिष्य था साथियों, यह रामानंद जी का शिष्य था। रामानंद जी के 12 शिष्य थे, जिनमें से राजस्थान के प्रमुख जैसे संत पीपा हुए, संत धन्ना, कबीर जी हुए। संत धन्ना की बात करूँ तो राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना को ही जाता है साथियों। धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही इसकी प्रवृत्ति धार्मिक थी साथियों। राजस्थान में यानी कालांतर में धन्ना काशी जाकर के आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए थे। गुरु रामानंद के प्रभाव से ही ये निर्गुण उपासक थे, यानी निर्गुण भक्ति के थे साथियों, ना कि सगुण के थे साथियों। गुरु रामानंद जी ने घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया था। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में कार्य करते हुए ही आत्मशुद्धि का यानी प्रयास किया था। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। धन्ना ने नाम सिमरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना है तथा औपचारिकता और ब्राह्मण वरों का विरोध किया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। 5वें नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे। अब गुरु की बात करूँ तो ये रामानंद थे। संत पीपा जी यानी खींची राजपूत पीपा गागरोन यानी झालावाड़ के शासक थे। इसका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ माना जाता है। कालोपरांत पीपा काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गई। धन्ना के समान इन्हें भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ था। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारी। तब पीपा भी राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनके संग साथ हो गए थे। संत पीपा से संबंधित दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े, यानी समुद्री बाड़मेर में इनका प्रमुख मंदिर है। माली समुदाय इनके प्रमुख अनुयायी होते हैं। उन्होंने फिरोज तुगलक के साथ युद्ध किया था। चिंतामणि जोग नामक गुटखा की रचना पीपा के पोते अनंत दास द्वारा रचित की गई है। और चतुर्वर्ण व्यवस्था में 5वां वर्ग यानी श्रमिक जोड़ा गया है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित कथनों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना साथियों। ये कथन दे रखे थे और इसके अंदर पीपासी से संबंधित, और इसमें कौन सा कथन यानी सबसे उत्तर सही है साथियों। इसमें सी आएगा साथियों। कथन 1, 3 और 5 सही है साथियों। कथन 1, 3 यानी दूसरा गलत है, और कथन चौथा गलत है साथियों, और कथन सही है साथियों। यानी दर्जी समुदाय इनके प्रमुख अनुयायी होते हैं। कौन दर्जी होती है, संत पीपा के। चितामणि जोग नामक गुटखा, ये गुट्टी का बोल दो, रचना सोम संत पीपा द्वारा रचित गई थी, यानी लिखी गई थी, न कि उनके पोते अनंत दास द्वारा रचित। इस प्रकार से गलत हुआ साथियों। संत पीपा जी इसके पश्चात घूमते हुए यह टोडा टोंक आए हैं और वहाँ के शासक सुरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया।
अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए वे पुनः गागरोन लौट आए और आहू तथा काली सिंध के पवित्र संगप्र गुफा में रहने लगे। यह इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले के समुद्री गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। यह इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समुदाय का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम आयोजित होता है, मेले का आयोजन होता है। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध है, जिनमें पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साकिया पद आदि मुख्य है। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चिंतामणि नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया है। भक्ति नाम यानी नाम स्मरण को ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख यानी साधन मानते थे। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर उपासना करने पर बहुत जोर देते थे। संत पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे। संत पीपा प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान है। साथी गुरु नानक देव ने इसकी रचना इनके पोते अनंत दास के पास सटोंक नगर में, टोडा नगर में ही प्राप्त की थी। इस बात का प्रमाण अनंत दास द्वारा लिखित परिचय के 25वें प्रसंग में मिलता है। इस रचना के बाद में गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिबा में जगह दी थी। संत पीपा यानी इसका विचार था, देखो भगत, आज से राज अहंकार नहीं होना चाहिए, राज बेशक करते रहना चाहिए, लेकिन हरि भजन का सिमरन मत छोड़ना, नाम का राम यानी मत छोड़ना। चतुर्वर्ण व्यवस्था में 5वां वर्ग श्रमिक जोड़ा गया। चिंतामणि जोग नामक गुटिका की रचना की गई। मोहनलाल सुकाड़िया विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर और संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र स्थापित होगा। साथी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तक है? यह है जम्बेश्वर जी है। साथियों जाम्बू जी विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बू जी का जन्म 1451 ईस्वी की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासन नागौर के पवार वंशी राजपूत लौटी हंसा देवी के घर में हुआ। 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग कर सम्राथली बीकानेर में रहते हुए सत्संग तथा हरि चर्चा में अपना समय व्यतीत करने लग गई। विष्णु संप्रदाय के अनुसार जाम्बू जी विष्णु के अवतार है। इसमें गूंगा गैला के नाम से भी यानी जाम्बू जी को गूंगा गैला के नाम से भी जानते हैं। साथियों जाम्बू जी विष्णु संप्रदाय के संपादक थे। जाम्बू जी का जन्म विक्रम संवत 1508 यानी 1451 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को नागौर जिले के पीपासर गांव में पवार लौट जी और हंसा देवी के यहाँ पर हुआ था। जाम्बू जी ने लगभग 20 वर्षों तक पशु चराने का कार्य किया और उसके बाद संन्यास ग्रहण किया और विक्रम संवत 1593 ईस्वी में देह त्याग दिया था। विक्रम संवत 1542 में उन्होंने कार्तिक कृष्ण अष्टमी पर सम्राथल यानी बाड़मेर नामक स्थान पर प्रथम पीठ स्थापित करके विष्णु समाज का प्रवर्तन किया। शासक वर्ग व विशिष्ट वर्ग दोनों इसमें प्रभावित होते थे। जाम्बू जी के सिद्धांत लोगों के दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। जाम्बू जी ने अपने अनुयायियों को 29 नियमों के पालन करने पर जोर दिया। विष्णु नाम भी यानी 20 नौ अंकों में 20 नौ के आधार पर ही दिया जाता है। जाम्बू जी शांति प्रिय, सद्रेही, सागरी, समन्वयकारी, उदार चिंतक, मानव धर्म के पोषक, पर्यावरण के संरक्षक व हिंदू मुसलमानों में एकता व सामंजस्य के समर्थक थे। अकाल के समय जाम्बू जी ने सामान्य जन की सहायता की। इन्होंने बताया कि ईश्वर प्राप्ति के लिए संन्यास की आवश्यकता नहीं है। सम्राथल के पास मुकाम नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार जाम्बू जी का मेला लगता है। जाम्बू जी ने चारित्रिक पवित्रता और मूलभूत मानवीय गुणों पर बल दिया। इनके वचनों का सामूहिक नाम शब्द वाणी है। जाम्बू जी की शिक्षाओं के कारण ही विष्णुई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा, पेड़ों की रक्षा एवं जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है। साथियों नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संत को पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण पर्यावरणविद भी कहा गया? किसको कहा गया साथियों? यह जाम्बू जी को कहा गया। जाम्बू जी 1485 में इसी स्थान पर उन्होंने विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इसके जीवन तथा विचारों पर आवश्यक यानी वो आचरण करने वाले विष्णु कहलाते हैं। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिए, यानी 29 नियमों का 29। जीव कल्याण तथा वृक्षों की रक्षा पुराणों तसर करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा। जाम्बू जी का पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बू जी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जाम्बू जी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, विष्णु ही धर्म प्रकाश तथा जंब सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ विष्णु संप्रदाय के संस्थापक जाम्बू जी द्वारा रचित नहीं है साथियों? यह जंब साकिया नहीं है साथियों, और ये तीनों है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बू जी का निधन कहाँ हुआ था साथियों? हरमाड़ा के अंदर हुआ था। जाम्बू जी
1536 में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया तथा तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया था। यह स्थान मुकाम कहलाता है। वर्ष में 2 बार फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को यहाँ मेला लगता है साथियों। किसका? जाम्बू जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतियासर प्रमुख गद्दी किसकी है? जसनाती संप्रदाय की गद्दी है कतियासर के अंदर साथियों। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी को कतियासर बीकानेर में हुआ था साथियों। इन्होंने हमीरजी जानी जाट और उपाधि का पौष्य पुत्र माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमालिया यानी बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी को जीवों पर दया करने का संदेश दिया था। नोट यानी प्रमुख पीठ कतियासर बीकानेर के अंदर, जबकि जन्म डावला गांव बीकानेर लुणकरण तहसील के अंदर हुआ था। डावला जो तालाब के निकट, इसका जन्म हुआ था। किसका हुआ था? जसनाथ जी का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें नंबर का, सिम्बुदरा एक कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश है साथियों? यह है यानी जसनाती संप्रदाय के उपदेश है। जसनाथ जी ने लोहपांगन नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया। राव लुणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी दिया। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोधी तक इन्हें कतियासर के पास भूमि भी दी थी। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जाम्बो जी का परस्पर मिलन हुआ था। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्पवायु में कतियासर में जीवित समाधि ले ली। इसके उपदेश सिम्बुदरा और कोंडा नामक ग्रंथों में संग्रहित, यानी क्वेश्चन यहाँ से आया था साथियों। जो क्वेश्चन है ना, ये इस कंटेंट से यहाँ से दिख रहा होगा आपने। इनके उपदेश सिम्बुदरा और कोंडा नामक ग्रंथों में संग्रहित है। किसके? सिम्बुदरा और कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश है साथियों? जसनाथ जी के। ऑथेंटिक कंटेंट जो गुरु ज्ञान को आप जानते हो संतोष से विष्णु ईश्वर को, उनकी क्लासों का पास्ट रिवीजन। 13वें नंबर का, लालनाथ जी निम्न में से के संप्रदाय के संत थे साथियों। ये थे जसनाती संप्रदाय के। जसनाती के प्रमुख शिष्य जैसे लालनाथ जी है, चौकनाथ जी है, सवाईनाथ जी है, जागू जी है, रामू जी साहरण है, हरो जी बम्बुल या बम्बल है, हंसो जी लिखमा देसर का है, पालो जी पुरनासर के थे, रुस्तम जी देश भर में प्रसिद्ध दिलाई थी इन कलाकारों ने। यानी जसनाथ जी के प्रमुख ये शिष्य हुए हैं साथियों। मेहोजी गोदारा यानी राजस्थानी भाषा में सर्वप्रथम वो रामायण लिखने वाले कौन थे साथियों? मेहोजी गोदारा थे, न कि रामूजी साहरण थे। कौन थे? मेहोजी गोदारा यानी राजस्थानी भाषा में सर्वप्रथम रामायण लिखने वाले थे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, जसनाती संप्रदाय के प्रमुख पीठों में कौन सी पीठ शामिल नहीं है साथी? कौन सी नहीं है? यानी गोरखमालिया और बम्बुल नहीं है साथी, और कतियासर, लिखमादेसर, बम्बुल और पुरनासर, पांचला सीधा और मालासर है साथी। कतियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि विक्रम स्थली है। यहाँ वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेले लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है साथियों? यह संत लालदास से संबंधित है। संत लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास का जन्म मेवात प्रदेश अलवर के धौली धूप गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा था साथियों। लालदास ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप धौली धूप को छोड़कर बांदोली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली थी। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। संत लालदास ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की इच्छाओं को अपनाने के उपदेश दिए। इनका मानना था कि ईश्वर अल्लाह एक है, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। मैं मुसलमान लालदास जी को पीर मानते थे। लालदास जी की चेतावनियाँ इनका मुख्य काव्य ग्रंथ था। नांगला में 1648 में 108 वर्ष की दीर्घायु में इनका निधन हुआ था। इनकी समाधि शेरपुर में, जहाँ पर आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 कि देश देश के आध्यात्मिक विचारों को पुस्तकों में किस पुस्तक में संकलित है किया गया है? किसमें? यानी हरिदास ने किया गया है साथियों। यानी कि आध्यात्मिक विचारों को पुस्तकों में संकलित किया गया एक कर शीर्षक मंत्र राज प्रकाश है। किसका है साथियों? हरिदास का है, संत हरिदास।
निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास का जन्म डीडवाना तहसील के कापड़ौद गांव में 1455 ईस्वी में हुआ। इनका मूल नाम हरि सिंह सांकला था और प्रारंभ में लूट मार करना इनका पेशा था, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल गया। 1513 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया और अपना ज्ञान नाम हरिदास रख लिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया तथा कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलग निरंजन या हरि निरंजन का संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बना था साथियों। डीडवाना में 1543 ईस्वी में देहांत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वें नंबर का साथियों कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है दादू दयाल राजस्थान की कबीर थे का जन्म अलवर के धूली धूप गांव में 1542 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल नवमी को हुआ था साथियों। क्या कथन सही है? कथन दूसरा, दादू ने सामान्य भाषा साधुकड़ी में ब्रह्म जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश दिए थे साथियों। तो साथियों कथन एक गलत है लेकिन कथन दूसरा सही है साथियों। पहले वाला कथन गलत है, दूसरा कथन सही। अब क्यों गलत है देख लीजिएगा कि दादू दयाल जी का जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। दादू दयाल जी राजस्थान के कबीर दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 में माना जाता है। बुड्डन वृंदावन नामक संतों से दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे तथा दुनिया का कार्य आरंभ कर दिया। यहाँ से दादू ने उपदेश देना आरंभ किया। 18वें नंबर का कि दादू के गुरु थे। दादू जी के गुरु कौन थे? यानी ब्रह्मानंद जी थे साथियों। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण उपासना का अनुयायी था साथियों? यह दादू दयाल थे साथियों। मुगल सम्राट यानी 20वें नंबर का मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत में को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था साथियों दादू दयाल था। किसको किया था आमंत्रित? दादू दयाल को। कहाँ पर? सीकरी के अंदर, जो फतेहपुर के अंदर वहाँ पर मुगल सम्राट अकबर द्वारा यानी वो संत था जो फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था, वो था दादू दयाल को। 1575 ईस्वी में दादू दयाल अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले आए, जहाँ अगले 14 वर्षों तक इन्होंने निवास किया। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करते हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की थी। 21वें संत दादू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है साथियों? यानी इनके संदेश अभय वाणी में संग्रहित है साथियों, ये गलत है साथियों। देख लीजिएगा दादू तत्कालीन डूडांड और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते हुए उपदेश देते थे। 1602 ईस्वी में फुलेरा के सीमावर्ती ग्राम नारायण में आ गए और यहीं ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 ईस्वी को इन्होंने देह त्याग दिया। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार समझते बोहराना नामक की जो पहाड़ी है, पहाड़ी के नीचे दादू खोर नामक स्थान पर रख दिया गया जानवरों को खाने के लिए। साथियों दादूपंथी इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, बखनाथ जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी और माधोदास जी नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था साथियों? यह दादू पंथ से था साथियों। दादू ने कहा ब्रह्मा जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा यानी सदुकड़ी में दिए। दादू जी की वाणी तथा दादूरा दुआ नामक ग्रंथ में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू कबीर की ही तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले परम तत्व की तलाश करने वाले थे। दादू ने कहा कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया। किसने? दादू दयाल ने। गरीबदास, मिस्किन दास, सुंदर दास, बखनाथ जी, रज्जब जी, माधोदास जी आदि दादू के प्रसिद्ध शिष्य थे साथियों। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है साथियों? यह दादू पंथ से संबंधित है साथियों। दादू जी की 5 शाखाएं जैसे खालसा, खाकी, नागा, विरक्ते, उत्तरादे, ये दादू जी की 5 शाखाएं साथियों। याद रखना, खालसा, खाकी, नागा, विरक्ते, उत्तरादे। नेक्स्ट 24, 1516 ईस्वी में एक मीरा का विवाह किसके साथ हुआ था साथियों? भोजराज के साथ हुआ था। मीरा की डिटेल देख लीजिएगा। मीरा बाई कृष्ण भक्त कवित्री व गायिका मीराबाई 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थी। मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। इनका जन्म मेड़ता के राठौर राव दुआ के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की पाली नामक ग्राम में 1498 से हुआ था। इनके पिता रतन सिंह राठौर बालजोली के जागीरदार थे। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ था। साथियों इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ था, पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात पति की मृत्यु हो जाने से यह तरुण अवस्था में विधवा हो गई थी मीरा। साथियों मीरा का साधु संतों में उठना बैठना और इनके साथ भजन कीर्तन करना इनके देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने तथा सर्प से कटवाने का भी प्रयत्न किया, किंतु मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं थी, वो मरी नहीं। साथी
25 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मीरा की रचना है साथियों। इसमें मीरा की अन्य रचनाएं देखिए साथियों। मीरा की पदावली मीरा के गीतों का संकलन साथियों। नरसिंह जीरो मायर और ब्रज भाषा में रचित खाकी की ग्रंथ है, सभी सही है साथियों। इसमें मीरा की अन्य रचनाएं देख लीजिएगा। गीत गोविंद पर टीका, सत्य भामा जी रोशन दे, राग सोरठा के पद, रुक्मणी मंगल। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपने दादी से प्राप्त हुआ था। एक बार एक बारात को दूल्हे से जाते देखकर बालिका मीरा अत्यंत प्रभावित हुई और अपनी दादी के पास जाकर के उत्सुकता से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया और मीरा को तभी से गिरधर गोपाल की लगन लग गई, लत लग गई थी साथियों। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका के डकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई। डाकोर है गुजरात के अंदर, द्वारिका के अंदर मंदिर में चली जाती है और वहीं 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। मीरा जी की पदावलियाँ प्रसिद्ध है। इनकी भक्त की मुख्य विशेषता यह थी कि इन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा को महत्व दिया था। किसने? मीरा ने। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की रही थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था साथियों। यह हरनावा के अंदर की हुआ था। संत रानाबाई, राजस्थान की दूसरी में संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनावा मकराना के पास गांव में वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम राम गोपाल तथा माता का नाम गंगाबाई था। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्त थी। 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में रानाबाई जीव समाधि ली। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। 27 क्वेश्चन, ये निष्कलंक पवित्र और पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी साथियों। यह संत मावजी ने की थी। संत मावजी का जन्म 1714 में साबला गांव में हुआ था, डूंगरपुर के अंदर। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी साकार रूप देने हेतु निष्कलंक यानी निष्कलंक का मतलब क्या है साथियों, यानी पवित्र एवं पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की थी। कहा जाता है कि जब इनकी आयु 12 वर्ष की थी तो यह घर पर छोड़कर माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगी। इसी स्थान पर संवत 1784 माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार को इन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन वहाँ पर मावजी ने वैष्णो नामक वेणेश्वर जो डूंगरपुर के अंदर वहाँ पर धाम की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने धर्मोपदेश देना आरंभ कर दिया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को शामिल कर लिया। 28 वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा संबंधित है साथियों। यह निष्कलंक संप्रदाय से संबंधित है। इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाया। किसने? निष्कलंक संप्रदाय ने मंगवाया और दोहलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनके छंदों की संख्या 72,96,000 बताई जाती है। वाद विवाद की शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा कहलाते। ये क्वेश्चन इस कंटेंट से आया था साथियों। माव जी के ये चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। माव जी के अनुयायी इन्हें भगवान विष्णु का कल के अवतार मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, माव जी के अनुयायी इन्हें विष्णु का क्या मानते हैं साथियों? कल के अवतार मानते हैं। विष्णु का 10वां अवतार कल के अवतार मानते हैं। डूंगरपुर जिले में इन्हें अनुयायी बड़ी संख्या में है साथियों। डूंगरपुर में इनका मुख्य मंदिर साबला में है, डूंगरपुर के अंदर, जहाँ माव जी की शंख चक्र गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है साथियों। वेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम, जौ, खम और माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है साथियों। नेक्स्ट 330 यानी 23वां क्वेश्चन साथियों। निम्न को सुमिलित कीजिए। सुमिलित एक तरफ सूची दे रखी जो राम स्नेही संप्रदाय की शाखा है और एक तरफ में सूची 2 के अंदर स्थापना करता दे रखे साथियों। इसका बी उत्तर आएगा साथियों। 1 के अंदर 4 आएगा साथियों, यानी शाहपुरा के संत रामचरण जी है जो निर्गुण भक्ति से हैं साथियों। और सिंगतल का संत हरि रामदास जी है साथियों। खेड़ापा के कौन है साथियों? खेड़ापा के हैं साथियों संत रामदास जी और रेण के हैं दरियाव जी साथियों। रामसनी संप्रदाय यानी निर्गुण भक्ति रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित पंथ रामसनी संप्रदाय के नामों में प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी गई है। इन शाखाओं में रामचरण को शाहपुरा शाखा का संस्थापक बताया गया है। अन्य 3 शाखाओं रेण सिंगथल और खेड़ापा शाखा के संस्थापक क्रमशः दरियाव जी, हरिराम दास जी तथा रामदास जी माने गए हैं। रामसनी संप्रदाय का फुलडोल महोत्सव इस संप्रदाय की अपनी विशिष्टता बताता है साथी। 31वां पुस्तक अनुभव वाणी में निम्नलिखित में किसके आध्यात्मिक शिक्षण निहित है साथियों? यह रामचरण जी के हैं साथियों। पुस्तक कौन सी है? अनुभव वाणी है साथियों।
रामचरण जी। जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 ईस्वी को वैश्य कुल में भगत राम और देव जी के यहाँ रामकिशन रामचरण का मूल नाम था रामकिशन साथियों का जन्म हुआ था। मेड़ता के दांतना गांव में महाराजा कृपा राम जी से 1791 को दीक्षा प्राप्त करके रामकिशन रामचरण बन गए। 1758 ईस्वी में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उचट गया तथा रामचरण जी भी वैरागी हो गए थे साथी। इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण कोहाड़ा गांव चले गए। शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर वह शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश रोण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छत्री का निर्माण करवाया। किसने? रण सिंह ने। एक मठ भी स्थापित किया। राम नाम श्रवण करते हुए 1798 ईस्वी में शाहपुरा में ही इनका निधन हुआ। इनके आध्यात्मिक उपदेश अवभवाणी या अनभेणी नामक ग्रंथ में संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राम द्वारा की स्थापना किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा की गई है साथियों? राम स्नेही के द्वारा की गई। सत्संग स्थल अलग दरीबा दादू दयाल जी का है, जबकि उपदेश स्थल सात्री कहलाते हैं। राजस्थान का फुलडोल महोत्सव किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है साथियों? राम स्नेही संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है। 34वें, नवल संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है साथियों? जोधपुर के अंदर। महर्षि नवल राम। नवल संप्रदाय के संस्थापक नवल राम का जन्म भाद्र कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 1840 को हरसोलावा यानी जो नागौर का गांव है में दलित समुदाय से संबंधित एक महत्तर परिवार में हुआ था। बचपन में आध्यात्मिकता की ओर इनका झुकाव देखकर इनके पिता कुशाल राम ने इन्हें रामानंद संप्रदाय के संत करता राम के पास भेज दिया। गुरु करता राम ने ही इनका नाम नवल राम रखा और इन्होंने निर्गुण व निराकार ईश्वर का उपदेश दिया। महर्षि नवल राम ने देश में जगह जगह भ्रमण कर शिक्षा के महत्व पर बल दिया। इन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़िवादी दृष्टिकोण, आडंबरों, जादू टोना, सती प्रथा, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए जनमानस को जागरूक किया। महर्षि ने सत्य, गुरु और ईश्वर भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने में सहायक माना। उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया और निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। महर्षि नवल राम ने मारवाड़ी भाषा में अनेक भजन, दोहे, श्लोक, छंद एवं चौपाइयों की रचना की। मारवाड़ के शासक मान सिंह इनका बड़ा सम्मान करते थे। नवल संप्रदाय के प्रमुख पीठ जोधपुर में है। सर्वंगी संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है साथियों? धौद के अंदर है। सांगलिया धोनी सीकर के अंदर है। सीकर जिले की धौंद तहसील के सांगणिया गांव में स्थित यह आश्रम शौरज्ञी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, जिसकी स्थापना लक्कड़दास महाराज द्वारा 1649 ईस्वी में की गई। यह संप्रदाय जाति पाति के भेद के स्थान पर मानव जात मात्र की समानता में विश्वास करता है, झाड़ फूंक व ताबीज में अविश्वास करता है। 36वें नंबर का क्वेश्चन, धर्मजाज भक्ति पदार्थ एवं नासकेंत लीला रचनाएं निम्न से किस संत की है साथियों? यह चरणदास की है साथियों। चरणदास की रचनाएं धर्मजाज भक्ति पदार्थ, नासकेत लीला, अष्टांग योग, राजयोग, भक्ति सागर आदि हैं। जन्म 1703 डेहरा गांव अलवर के अंदर। प्रमुख पीठ दिल्ली के अंदर। किसकी? चरणदास जी की। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण की जानकारी चरणदास जी ने दी थी। नादिर शाह जी को आक्रमण था नादिर शाह का जो 1739 में हुआ था, जो इसकी जानकारी है वो चरणदास जी ने दी थी साथी। 37वें नंबर का, महिला संत दयाबाई की शिष्या थी। कौन थी? संत चरणदास थे साथियों। दयाबाई की रचनाएं दयाबोध, विनय मालिका है, जबकि सहजोबाई की रचना सहज प्रकाश है साथी। याद रखना साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 38वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंद की भक्ति परंपरा स्थापित की? साथियों परिहारी स्वामी ने की थी। कृष्णदास परिहारी चेले था, उसका जो चेले का नाम था अगरदास जी थे। जो कृष्णदास परिहारी थे उनके चेले का नाम क्या था? अगरदास जी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयाबाई और सहजोबाई राजस्थान के किस संत की शिष्याई थी? संत चरणदास की शिष्याई थी साथी। लास्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन साथी, इंसान है फिर हिंदू या मुसलमान, यह संदेश किसने दिया था? साथियों ये आचार्य तुलसी ने संदेश दिया था। साथियों
राजस्थान के संत संप्रदाय के कुल 40 क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन और उनके नीचे डिटेल सॉल्यूशन में आपको शॉर्ट एक फास्ट रिवीजन के माध्यम से बताया हूँ साथियों। संतोष बिश्नोई सर क्लास लेकर के आते, तो पीडीएफ लेना है मेरे साथियों तो आप इस पर संपर्क कर देना। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।